अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने स्नेक्स को अक्सर छोटे मोटे साइज यानी चूहे और बिल्ली जैसे जानवरों के साथ किए गए अटैक के बारे में सुना होगा और ऐसे में ये रेंगने वाला जानवर ज्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट कैमरा में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं जहां स्नेक्स को मुंह की खानी पड़ी और दुम दुबाकर भागना पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स दिखाने वाले हैं जब स्नेक्स की जान जाते जाते बची। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, कैंगरू रैट्स वर्सेस रैटल स्नेक। सांप के हमलों की बात हो रही है तो ये वीडियो देखना तो बनता ही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ऐसे सीन रेयरली ही कैप्चर होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चूहे पर सांप किस तरह हमला करता है। दोस्तों, दरअसल ये कोई मामूली चूहा नहीं है, बल्कि डेजर्ट्स में सर्वाइव करने वाला कैंगरू रैट है, जिसके पैर नॉर्मल रैट से कई बड़े होते हैं और इनमें गजब की सर्वाइवल स्किल्स भी होती हैं। इस स्किल की बदौलत आज ये चूहा इस सांप के हमले से बच पाता है, वरना इस सांप का हमला इतना खतरनाक है कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, अपने लंबे पैर की वजह से ये तकरीबन 3 फीट तक उछल सकता है। नंबर 2, मैंगूस अटैक्स ऑन कोबरा। सांप और नेवले का 36 का आंकड़ा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये जानवर जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला जब एक नेवले ने अचानक से एक कोबरा स्नेक को देखा। इस सांप को देखते ही नेवला उतावला हो गया और सांप को मारने के लिए इसने हर मुमकिन कोशिश करनी शुरू कर दी। इन दोनों में होने वाली लड़ाई भले ही बंद इलाके में होती है, पर सांप चालाकी दिखाता है और आहिस्ता आहिस्ता खुद को खुले मैदान में ले आता है। ऐसे में नेवले को भी खुलकर वार करने का मौका मिलता है, लेकिन खुले में आते सांप बिना वक्त गवाए तेजी से भागने लगता है, यानी सांप आगे आगे और नेवला पीछे पीछे। इससे पहले कि नेवला सांप के करीब पहुंचकर इस पर हमला करे, इतने में सांप पास ही मौजूद एक गड्ढे में जा छुपता है। दोस्तों, सांप को इस गड्ढे के बारे में पहले ही पता था, जिसकी वजह से वो खुले इलाके में आया। सांप को अंदाजा था कि अगर ज्यादा देर नेवले का सामना करना पड़ा तो इसकी जान भी जा सकती है। नंबर 3, एलिगेटर अटैक्स ऑन पाइथन। दोस्तों, मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर इनके मुकाबले में पाइथन भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते। ऐसे में जब भी इन दो शिकारियों का आमना सामना होता है तो मुकाबला देखने लायक होता है। इस वीडियो में मौजूद जैसे ही एक मगरमच्छ की नजर इस पाइथन पर पड़ती है तो इसका पारा चढ़ जाता है और वो इस पाइथन को बिना मौका दिए इस पर लगातार हमले करता है। इन हमलों से पाइथन पूरी तरह हैरान रह जाता है और फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब ये मगरमच्छ इसको अपने दांतों में दबोच लेता है। दोस्तों, ये पाइथन इस मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कर नहीं पाता और आखिरकार ये यहाँ से दबे पांव चला जाता है। नंबर 4, व्हेन अ स्मॉल हेजहॉग अटैक्स ऑन स्नेक। दोस्तों, आपने सांपों को चूहों और दूसरे छोटे जानवरों को मारकर हजम करते हुए जरूर देखा होगा। इस वीडियो को देखकर लगता है आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो ये काले रंग का खतरनाक और बड़ा सांप है, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम छोटे से साइज का हेजहॉग है जो सांप के एक ही वार से दम तोड़ देगा। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि ये दोनों ही जानवर खेतों में अचानक से टकरा जाते हैं। ऐसे में सांप को शिकार करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शिकार के करीब पहुंचते ही सांप को अंदाजा होता है कि ये कोई मामूली चूहा नहीं है और इस जानवर के जिस्म पर नोकीले कांटे मौजूद हैं। ऐसे में सांप चाहकर भी इस पर हमला नहीं कर पाता, पर हेजहॉग ऐसे कैसे अपने दुश्मन को जाने दे सकता है, इसलिए वो सांप पर हमला करता है और इन हमलों की वजह से सांप को मजबूरन यहाँ से दुम दुबाकर भागना पड़ता है। नंबर 5, किंग कोबरा वर्सेस मीरकैट। दोस्तों, अब हम आपको सांपों के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताने वाले हैं। ये जानवर हमेशा ग्रुप में चलते हैं और जहाँ भी इन्हें सांप दिखे तो ये इन्हें नस्तनाबूद कर देते हैं। इनका गैंग इतना खतरनाक होता है कि किंग कोबरा जैसे सांप भी इनके आगे सर झुकाते हैं। यहाँ एक किंग कोबरा इस वक्त मीरकैट के ग्रुप में घिर चुका है। जिस सांप के काटने से हाथी जैसे जानवरों की भी मौत हो सकती है, वो इन छोटे छोटे जानवरों की वजह से दबक जाता है। हालांकि आज किंग कोबरा की जान मुश्किल में जरूर फंसती है, मगर ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है और सांप अपना रास्ता बदल लेता है।
नंबर 6, कैट प्रोटेक्ट्स किटन फ्रॉम पाइथन अटैक्स। दोस्तों कैट्स दिखने में भले ही छोटी लगे, पर जब बात आती है अपने बच्चों को बचाने की तो ये बिल्लियां शेर से भी खतरनाक बन जाती हैं। तो ये बिल्लियां फिर किसी से भी लड़ जाती हैं, फिर चाहे वो एक बड़े साइज का पाइथन ही क्यों ना हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब भी पाइथन ने बिल्लियों के घरों में घुसकर इनके बच्चों पर हमला करने की कोशिश की है तो उस वक्त ज्यादातर मामलों में इन सांपों को मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले कि सांप बिल्ली के बच्चों को छुए, इतने में बिल्लियां सांपों को मार मार के उनका बुरा हाल कर देती हैं। इस सिचुएशन में सांपों को मजबूरन खाली हाथ लौटना पड़ता है। नंबर 7, रैबिट फाइट विद द स्नेक एंड सेव बेबी। दोस्तों सिर्फ बिल्लियां ही नहीं बल्कि प्यारे दिखने वाले खरगोश भी अपने बच्चों को बचाने की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक बड़े से सांप ने खरगोश के घर में घुसकर इसके बच्चे पर हमला बोल दिया है। अगर कुछ देर इस बच्चे की मां नहीं आती तो ये बच्चा मारा जाता। इस बच्चे की किस्मत अच्छी है क्योंकि इसकी मां ने ना सिर्फ सही वक्त पर आकर इसको सांप से छुड़ाया बल्कि सांप पर इतने बुरे तरीके से हमला किया कि आगे से ये सांप किसी खरगोश के बच्चे पर हमला करने से पहले लाख बार सोचेगा। नंबर 8, स्नेक वर्सेस ईगल फाइट। दोस्तों ईगल कितने खतरनाक शिकारी होते हैं ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये परिंदे बड़े से बड़े जानवरों को मारने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में कोबरा जैसे सांप को मारना इन परिंदों के बाएं हाथ का खेल माना जाता है। इस वीडियो में जैसे ही एक ईगल की कोबरा पर नजर पड़ती है तो ये तावला हो जाता है और फौरन ही अपने शिकार के करीब जा पहुंचता है। हालांकि सांप भी फन फैलाए हमले के लिए तैयार बैठा है और ईगल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईगल आते ही सांप की पूंछ को घसीटने लगती है। ऐसे में सांप खुद को बचाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह फुलाता है। इसके बाद भी ईगल आहिस्ता आहिस्ता सांप के करीब आता जाता है। ईगल जितना ही करीब आता है तो सांप भी उतना ही चौकन्ना होता जा रहा है। इसी वजह से ईगल को ये बात समझ आ जाती है कि अगर हमले में जरा सी भी चूक हुई तो अगर इसका हमला खाली गया तो सांप भी इसकी जान ले सकता है। ऐसे में ये ईगल समझदारी दिखाते हुए इस कोबरा को इसके हाल पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। नंबर 9, स्नेक वर्सेस स्नेक फाइट। दोस्तों आपने अब तक सांपों की दूसरे जानवरों के साथ लड़ाई देखी, लेकिन अब आप देखेंगे कि क्या होता है जब दो सांपों का आमना सामना होता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है जैसे ही एक इंडिगो स्नेक को पास ही मौजूद एक छोटे साइज के पाइथन की खबर होती है तो ये सांप अपने शिकार का पीछा करने लग जाता है। इसके बाद जैसे ही इंडिगो स्नेक की अपने शिकार पर नजर पड़ती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार के पास जाकर इस पर हमला करने की कोशिश में लग जाता है और जल्दी स्नेक की ये कोशिश कामयाब होती है। ये सांप एकदम से पाइथन के गले पर हमला बोल देता है। ठीक इसी तरह जिस तरह लेपर्ड या शेर अपने शिकार को मार गिराने के लिए इसकी गर्दन पर हमला करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।